जय जगन्नाथ। आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो स्क्रीन में और थंबनेल देख के आए हो, यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि पैनिक मत करो। अगर आपका पेपर स्कोपस में पब्लिश हुआ है लेकिन गूगल स्कॉलर में इंडेक्स नहीं आ रहा है, तब पैनिक मत करो। वो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, उसका कुछ सॉल्यूशन है। थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशन ले सकते हो जब भी पेपर आप डाल रहे हो, और कुछ मैंडेटरी भी नहीं है। ठीक है, अगर आपका पेपर स्कोपस में हो रहा है या वेब ऑफ साइंस में हो रहा है लेकिन गूगल स्कॉलर में इंडेक्सिंग नहीं हो रहा है, तो आप मैन्युअली भी वहां पे ऐड कर सकते हो। तो जब भी आप कोई भी कैरियर ग्रोथ का जब भी आप डिमांड करते हैं, तो वहां पे आपको मांगते हैं कि स्कोपस का पेपर है या वेब ऑफ साइंस का पेपर है। वहां पे गूगल स्कॉलर का नहीं मांगते। गूगल स्कॉलर एक तो डाटाबेस है, वो जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने, हम लोग लाइव चैट कर रहे थे यूट्यूब में। तो उस टाइम में वो पूछे थे कि मुझे उनका जो जर्नल में जो रिसर्च पेपर एसेट हुआ है, ये वाला जर्नल में, जर्नल ऑफ मेडिकल फार्मास्यूटिकल एंड अलाइड साइंस, इसका क्या है कि मतलब गूगल स्कॉलर में नहीं आ रहा है लेकिन स्कोपस में है। ठीक है, स्कोपस का डाटाबेस में है लेकिन गूगल स्कॉलर में आता नहीं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल जिस तरह का मैं दिखा देता हूँ, ये बैक कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं नया वाला में खोल देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल में दिखाता हूँ कि इस तरह का आपका गूगल स्कॉलर का खुद का जो प्रोफाइल होगा, उस प्रोफाइल में आपका ऐड ऑन होगा। अगर नहीं होता है तो आपको मैनुअली करना पड़ता है। तो उनका जो प्रॉब्लम है उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखाता हूँ। उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, मतलब प्रिकॉशन के हिसाब से क्या कर सकते हो, क्योंकि इस तरह का पेपर यहाँ पे जब पब्लिश हो जाता है, स्कोपस का डाटाबेस में होता है, उसको मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे होता है, और लेकिन गूगल स्कॉलर में मैनुअली आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि एक तो मैं व्हाट्सएप का चैनल खोला हूँ यहाँ पे, माई रिसर्च फ्रेंड। आपको ये वाला व्हाट्सएप का चैनल यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब भी आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन माई रिसर्च फ्रेंड व्हाट्सएप चैनल फॉर मोर अपडेट, तो यहाँ पे अगर कोई पीडीएफ फाइल होगा तो वहाँ पे मैं डाल सकता हूँ बातचीत करने के लिए। यूट्यूब का तो कमेंट सेक्शन है, तो वहाँ पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। अगर कुछ मतलब पीडीएफ फाइल अगर देना होगा तो इस चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मैं आपको भेज सकता हूँ। ठीक है, वो कम्युनिकेशन यहाँ पे मैं कर दिया हूँ। तो चलिए इसको हम बात करते हैं कि इस जर्नल के बारे में। तो इस जर्नल का हम लोग देखेंगे कि जो पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड हुआ है, क्या वो गूगल स्कॉलर में है, उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इसका वेबसाइट यही है, JMPAS का। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि जो पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड हुआ है। ठीक है, ये जो है पेड वाला जर्नल है, उनका जो है पेड वाला जर्नल है। लगभग 8,000 इस तरह का पैसा चार्जेस करता है स्कोपस का। लेकिन यहाँ पे अगर इंडेक्सिंग के बारे में देखोगे तो अभी 0.5 है। मेरा रिकमेंडेड है कि अगर आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो तो 0.5 से ज्यादा होना चाहिए। ये थोड़ा सा 0.5 है, ठीक ठाक है। अभी 2023 के हिसाब से ठीक ठाक है। 24 में और थोड़ा सा अपडेट आ जाएगा मई महीने के बाद। अभी मार्च महीना चल रहा है, तो मई महीने के बाद वहां पे अपडेट होता है, तो वहां पे आ जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, ये वाला हम लोग पेज खोले तो यहाँ पे आर्काइव में चले जाएंगे जो पेपर ऑलरेडी पब्लिश हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2023 का एक इशू को निकालता हूँ, यहाँ वाला वॉल्यूम 12 इशू नंबर 6 का यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और ये जो पहला वाला पेपर है, इसको मैं सिलेक्ट करके उस टाइटल को मैं सर्च करूंगा गूगल स्कॉलर में जाके। ठीक है, तो ये मैं गूगल स्कॉलर सिलेक्ट कर देता हूँ। गूगल स्कॉलर आने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, जब यहाँ पे मैं क्लिक करके देख रहा हूँ, तो इस जो पेपर का गूगल स्कॉलर में अभी तक नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या, इसका हर कोई रिसर्च पेपर, जो भी पेपर पब्लिश हुआ है, स्कोपस में तो है, स्कोपस का डाटाबेस में दिखाऊंगा, लेकिन क्या मतलब गूगल स्कॉलर में नहीं आता है? ऐसा नहीं, मैं दिखाता हूँ। और थोड़ा सा पुराना आपको देखना पड़ेगा। मैं इसका मतलब ऐसे से आप समझ रहे हो, तो ये वाला पुराना वाला मैं जाके आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको अगर इस तरह का कोई कंफ्यूजन रहेगा और कोई अगर मेरा वीडियो को देख रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि पुराना वाला इशू में चले जाए। जैसे कि मैं ये थोड़ा सा पुराना वाला जाता हूँ, 2022 का। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ये वाला मैं क्या करता हूँ कि इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, रिसर्च टॉपिक का, जो रिसर्च पेपर का, इसको मैं सिलेक्ट करके और एक तो गूगल प्रोफाइल में जाके सर्च करता हूँ, गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल, मतलब गूगल स्कॉलर को वेबसाइट में जाके। तो यहाँ पे अगर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो इस तरह देखोगे तो ये वाला पेज आ जाता है। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट मारूंगा तो डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए क्यों हुआ है, अगर यहाँ पे मैनुअली ऐड हुआ है, इसलिए इस तरह का दिखा रहा है। नहीं तो आप नॉर्मल जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई मैनुअली ऐड नहीं हुआ है। ठीक है,
जैसे मैं आपको देखना मेरा प्रोफाइल के हिसाब से दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको खोलने दीजिए। मैनुअली किस तरह का ऐड होता है और जब ऑटोमेटिक आ जाता है, जब आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाता है तो उसका 2-3 महीने के बाद ऑटोमेटिक गूगल स्कॉलर डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, उनका डाटाबेस में आ जाता है। ये देखो, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट हुआ है, इसलिए इस तरह का दिखा रहा है। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, इस तरह का ऑथर, पब्लिकेशन डेट, डिस्क्रिप्शन, एब्स्ट्रैक्ट का जो आ जाएगा, उसके बाद कितना साइटेड हुआ है, उसके बाद यहाँ पे लिंक देता है। यहाँ पे अगर क्लिक करते हो ये लास्ट वाला में, तो वो वेबसाइट को चला जाता है, ठीक है। अगर मैनुअल वाला देखोगे तो मेरे पास एक मैनुअल वाला है, मैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस किया था, ठीक है, तो उसका मैं दिखा देता हूँ। कहाँ पे गया, और थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ये वाला दिखा देता हूँ, ये मैं मैनुअली ऐड किया हूँ। तो मैनुअली भी आप ऐड कर सकते हैं, इस तरह का दिखेगा, मैनुअली ऐड होगा, इस तरह कर सकते हो। लेकिन ये वाला पेपर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये मेरा प्रोफाइल का हो गया, मैं एग्जाम्पल की तरह दिखाया, ठीक है। ये कैरेक्टराइजेशन के बारे में बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक तो ऑथर का नाम दिया है, ये लोग गूगल स्कॉलर में है। अगर ऑथर के ऊपर क्लिक करते हो तो ये वाला आ जाता है। तो ये वाला पेपर का नाम क्या था, कैरेक्टराइजेशन ऑफ नानो पार्टिकल, ठीक है। तो मैं उसको अगर ढूंढूंगा तो ये वाला नीचे में आ जाएगा, ठीक है। इसको भी शो मोर में करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, कैरेक्टराइजेशन ऑफ नानो पार्टिकल इथेनॉल, तो यहाँ पे इस तरह का वो मैनुअली ऐड किए हैं। इसका मतलब क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, तो पानी करने के लिए कुछ टेंशन ही नहीं है। गूगल स्कॉलर इंडेक्सिंग होना कुछ जरूरी नहीं है। आपका अगर स्कोपस में इंडेक्स है तो उसके लिए और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल की तरह से ये ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला हम लोग देखे थे, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ऑथर सर्च में चले जाते हैं, ठीक है। ये इस जर्नल का जो पेपर है उसको हम लोग ऑथर सर्च में जाके चेक कर सकते हैं कि स्कोपस में डाटाबेस में है कि नहीं। ऑथर का डिटेल में वो आ जाता है। तो अगर इस ऑथर का हम लोग लेंगे तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा कि ऑथर का टाइटल यहाँ पे लास्ट वाला नेम लूंगा और यहाँ पे मैं ऑथर लास्ट नेम में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद पहला वाला जो नाम है उसको मैं यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे क्या करूंगा कि फर्स्ट नेम में पेस्ट कर दूंगा और सर्च कर दूंगा, ठीक है। सर्च करने के बाद आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पे लगभग देख रहे हो कि ये जो ऑथर है उनका 2 डॉक्यूमेंट है। तो दो डॉक्यूमेंट है, तो इसके ऊपर अगर ऑथर के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज में आ जाएगा। अभी तक खोला नहीं है ठीक से, अभी आ जाएगा, ठीक है, लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का साइटेशन डॉक्यूमेंट इस तरह का आ जाएगा। और नीचे आओगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि 2 डॉक्यूमेंट है उनका स्कोपोस का, जो है कि कैरेक्टराइजेशन ऑफ नानो पार्टिकल इथेनॉल एक्सट्रैक्ट ऑफ गुआवा, ठीक है, जो कि हम लोग अभी देखे, ठीक है। ये मतलब जो रिसर्च पेपर है मैनुअली ऐड किए हैं, लेकिन ये स्कोपोस का डाटाबेस में दिखा रहा है कि नहीं। आप तो दिखे, अभी मैं दिखाया कि ये स्कोपोस का डाटाबेस में इस ऑथर का नाम के हिसाब से यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए टेंशन लेने का नहीं है कुछ, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। और इस तरह का देख सकते हो मैनुअली ऐड किए, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि स्कोपोस का डाटाबेस है तो क्लियरली मेंशन किया है। और उस तरह का मैं भी अगर मेरा प्रोफाइल के बारे में दिखाऊंगा, यहाँ पे ऑथर में मेरा नाम लिखूंगा तो आ जाएगा। मेरा भी 2 डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है स्कोपोस का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो खुद भी आप खुद चेक कर सकते हो अपना जो रिसर्च पेपर अगर पास हुआ है, मतलब पब्लिश हुआ है, तो वो खुद भी इस तरह का आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको खुद का पहला नाम देना पड़ेगा और वहां पे लास्ट नाम देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सर्च में अगर जाओगे तो वही वाला पेज खुल के आएगा कि आपका कितना डॉक्यूमेंट स्कोपस का डाटाबेस में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टीट्यूट का है, तो यहाँ पे मारूंगा, दूसरा वाला जो है वो मेरा नहीं है, ठीक है। ये खुल के आ जाएगा इस तरह का। तो अगर आपका गूगल स्कॉलर में इंडेक्सिंग नहीं हो रहा है तो उसके लिए कुछ टेंशन नहीं है, मैनुअली कर सकते हो, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे आ गया। ये देखो इस तरह का मेरा पेपर पब्लिश हुआ है। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस का भी ऐड हो जाता है, अगर स्कोपस का रहता है तो कॉन्फ्रेंस के इस तरह का देख सकते हो ऐड हो जाता है। उसके बाद आर्टिकल तो ऐड होता ही है अगर स्कोपस का रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कॉन्फ्रेंस का है, यहाँ पे भी देख सकते हो कॉन्फ्रेंस का है। ये दोनों मुझे पता नहीं इस तरह का क्यों दिखा रहा है, लेकिन दोनों का टाइटल सेम है, ठीक है। शायद वो बाद में जाके अपडेट हो जाएगा, नया नया पब्लिश हुआ है तो इसलिए प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है। इस तरह का दिखा रहा है।
तो इस तरह का आप क्या कर सकते हो कि अपना जो टेंशन है दूर कर सकते हो, क्योंकि आपका जो रिसर्च पेपर जो भी मांगेगा वो देखना चाहता है कि स्कोपस का डाटाबेस में है कि नहीं। गूगल स्कॉलर कोई इतना नहीं देखता है। गूगल स्कॉलर होता क्यों है, गूगल स्कॉलर को खुद मतलब जब भी आप जाते हो तो इतना आपको सर्च करना पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि गूगल स्कॉलर में रहते हो तो मतलब एक तो अच्छा लगता है कि गूगल का प्रोडक्ट को यूज करते हैं। मैक्सिमम गूगल का यूज करते हैं पर्सनल यूज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट दिखा देता है एक सिंगल पेज में। यहाँ पे साइटेशन जैसे दिखा दिया है, एच इंडेक्स कितना है, आई 10 इंडेक्स कितना है, नंबर ऑफ पेपर कितना पब्लिश किया है इसको। यहाँ पे आर्टिकल 37 यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 37 आर्टिकल पब्लिश हुआ, इस तरह का दिखाई देता है। और ईयर वाइज हम लोग को पता चलता है और साइटेशन कितना मिला है हर एक पेपर का, तो यहाँ पे सिंगल पेज में पता चल जाता है। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा यूजर फ्रेंडली लगता है कि गूगल स्कॉलर को थोड़ा यूज करने के लिए। लेकिन ये पर्सनली यूज करने के लिए गूगल स्कॉलर अच्छा है। लेकिन आपका अगर पेपर इस तरह का स्कोपस में अप्रूव्ड हुआ है और गूगल गूगल स्कॉलर में नहीं है, उसके लिए कुछ टेंशन लेने का नहीं है। और क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो कि जब भी आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो, जिस जर्नल में पब्लिश कर रहे हो, तो वहां पे जाके, जैसे कि मैं और एक तो एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, जैसे कि ये वाला देखा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये इसको हम लोग एक तो एग्जांपल के तरह से देखेंगे। अब पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं खोलता हूँ, तो इस तरह का खुल के आएगा उसका वेबसाइट में। ठीक है, उस तरह का वेबसाइट आएगा। तो ये हो गया एक ठो ग्रोइंग साइंस का एक ठो है मतलब जर्नल है। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कि ग्रोइंग साइंस का ये डिसीजन साइंस लेटर का है, तो डीएसएल है, तो डीएसएल में यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो जब भी आप रिसर्च पेपर मतलब अप्लाई कर रहे हो कोई जर्नल में, तो यह कर सकते हो कि इसको देखो, यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है ना ऑनलाइन में। ऑनलाइन फास्ट ऑनलाइन इशू आता है, जब तक कम्प्लीटली पब्लिश नहीं होता है वो ऑनलाइन इशू में आजकल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, कब का पेपर है तो देखना पड़ेगा, 2024 का पेपर है। ठीक है, तो इसको मैं सर्च करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ये शायद नहीं आया होगा क्योंकि लेटेस्ट वाला लग रहा है। तो मैं गूगल स्कॉलर जाता हूँ, देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो जो भी जिस जर्नल में आप सबमिट कर रहे हो वहां पे क्या कर सकते हो कि पहले जाके जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हुआ है, देखो आ गया, यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम विथ इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी टू एनालाइज प्रेडिक्ट एम्प्लॉय आर्टिसन, तो ये वाला पेपर था। ठीक है, तो इस तरह का आप चेक कर सकते हो, मतलब जिस जर्नल में आप डाल रहे हो अगर उसका गूगल इंडेक्सिंग में आता है कि नहीं, तो क्या कर सकते हो, उसका 2023 का जो पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड हुआ है उस टाइटल को कॉपी कीजिए और गूगल स्कॉलर में जाके सर्च कीजिए। तो अगर वो आता है तो वो अच्छा चीज है कि आपका गूगल स्कॉलर में ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। इस जर्नल में नहीं होता है, ठीक है, तो उसको मैनुअली आपको ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए आप कुछ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है। ये वाला जो जर्नल था मैं दिखाया था आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।